दोस्त, क्या आपने कभी ये सोचा है कि इलोन मास्क, बिल गेट्स, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, विराट कोहली, ये लोग इस दुनिया के टॉप 1% लोगों के कैटेगरी में कैसे आए? ऐसे कौन से सीक्रेट्स है, ऐसे कौन से लेसन्स है जो कि इन लोगों को इस दुनिया के 99% पीपल से अलग और इतना सक्सेसफुल बनाती है? तो मैंने पूरे 8 घंटे रिसर्च करने के बाद इन चारों के लाइफ से जुड़े हुए एक एक लेसन मीन्स की टोटल 4 लेसन फाइंड करे हैं जो कि इन लोगों को इतना सक्सेसफुल बनाती है। तो अगर आप भी इस दुनिया के 99% लोगों को पीछे छोड़कर टॉप 1% लोगों के कैटेगरी में आना चाहते हो तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्त, जब 2020 स्टार्ट हुआ था तब जेफ बेजोस इस दुनिया के सबसे रिचेस्ट मैन थे और उनकी नेटवर्क थी 113 बिलियन डॉलर्स और उसी सेम टाइम पर इलोन मस्क की नेटवर्क थी 27 बिलियन डॉलर्स। फिर जुलाई 2020 में वॉरेन बफेट को पीछे छोड़कर इलोन मस्क इस दुनिया के 7 सबसे रिचेस्ट मैन बने एंड नवंबर 2020 में बिल गेट्स को पीछे छोड़कर वर्ल्ड के 2nd सबसे रिचेस्ट मैन बने एंड फाइनली 7 जनवरी 2021 में जेफ बेजोस को, जो कि लगातार 3 साल से वर्ल्ड के सबसे रिचेस्ट मैन थे, उनको पीछे छोड़कर वर्ल्ड के नंबर 1 रिचेस्ट मैन बने। तो अब देखो कि जहाँ पे एक टाइम पर रिचेस्ट मैन की लिस्ट में इलोन मस्क का नाम हार्डली टॉप 50 में आता था और एक साल के अंदर नंबर 1 का ताज उनके सामने आ गया और ये सब हो पाया उनके मैडनेस की वजह से, उनके पागलपन की वजह से। और उस एक साल में इलोन मस्क ने जितना अर्न करा था उतना तो बिल गेट्स की टोटल नेटवर्क भी नहीं थी। दोस्त, अगर मैं आपसे पूछूं कि जब हम सब की एज 12 साल की थी तो तब हम क्या करते थे, शायद आपका आंसर होगा कि हम सब टीवी में कार्टून देखते थे या फिर वीडियो गेम्स खेलते थे, राइट। बट वही इलोन मस्क ने केवल 12 साल की एज में ही अपना एक वीडियो गेम बना दिया था और उसी गेम को उन्होंने एक वीडियो गेम कंपनी को $500 में बेच दिया। इलोन मस्क बचपन से ही बाकी बच्चों से तेज और इंटेलिजेंट थे और इसीलिए बाकी बच्चे उनकी बुली करते थे। इलोन मस्क बताता है कि स्कूल में उनका कोई भी फ्रेंड नहीं था और इसीलिए उन्होंने बुक्स को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाया और वो दिन के 15-15 घंटे सिर्फ बुक्स ही पढ़ते थे। और बचपन में इलोन के साथ कई बार क्या होता था कि वो किसी के साथ बात करते करते अपनी सोच में खो जाते थे, जिस वजह से स्टार्टिंग में उनके पेरेंट्स को लगा था कि इलोन को शायद ठीक से सुनाई नहीं देता है और इसीलिए बाद में उनके कान का ऑपरेशन भी किया गया। बट ऑपरेशन के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ा और फिर बाद में उनके पेरेंट्स को पता चला कि इनका फोकस लेवल इतना हाई है कि अगर ये कुछ सोच रहे होते हैं तो उन्हें आसपास की आवाजें तक भी सुनाई नहीं देती है। बचपन से ही इलोन इनोवेटिव एंड बिजनेस माइंडसेट वाले थे और इन सब के बाद भी जो चीज इन्हें बहुत स्पेशल बनाती है कि वो बचपन से ही कुछ बड़ा और कुछ अलग करने के प्रति जिद्दी थे। वरना आप ही सोचो कि कौन सा 12 साल का बच्चा खुद का प्रोडक्ट बना के कंपनीज को बेचता, ये कोई एक जिद्दी और पागल इंसान ही कर सकता है। मैं इस दुनिया में टॉप पर हूँ, ये कोई इंसिडेंट नहीं है बल्कि मैं एक्स्ट्रा करता हूँ और ये बात कही है क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने। और रोनाल्डो की सक्सेस का अंदाजा आप इस बात से लगा लो कि विराट कोहली अगर किसी स्पोर्ट्समैन से सबसे ज्यादा प्रभावित है तो वो और कोई नहीं, वो है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। रोनाल्डो को एक बार एक क्वेश्चन किया गया था कि वो ऐसी कौन सी चीज है जो कि एक प्लेयर को बेस्ट प्लेयर बनाती है, तो उनका आंसर था कि चाहे वो कोई सा भी स्पोर्ट्स हो, आपको हमेशा बेस्ट प्लेयर को फॉलो करना पड़ेगा और जब आप बेस्ट बनना चाहते हो तो तब आप टाइम पास नहीं कर सकते, आप ज्यादा सो नहीं सकते, वरना हो सकता है कि कोई आपसे आगे निकल जाए। दुनिया के टॉप फुटबॉलर से मेरा कंपटीशन चलता रहता है और कंपटीशन बुरा नहीं है, इससे हमारी ग्रोथ होती है। मैं बेस्ट प्लेयर से कंपटीशन करता हूँ, साल 10 साल मुझे उनसे आगे निकलना है, ये मेरे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन है। तो इसलिए कंपटीशन बुरा नहीं है बल्कि कंपटीशन अच्छा और हेल्दी है। और रोनाल्डो ये भी कहते हैं कि मेरे लिए एक और जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है मेंटेलिटी। एक प्रोफेशनल फुटबॉलर बने रहना, टीम की हेल्प करना, ये सब कुछ डिपेंड करेगा आपकी मेंटेलिटी पर, आपकी पॉजिटिव सेल्फ टॉक पर कि आप अंदर ही अंदर क्या कहते हो। और ये चीज किसी कोच, फैंस, मीडिया इन पर डिपेंड नहीं करेगी, डिपेंड करेगी आपकी और आपकी मेंटेलिटी पर। रोनाल्डो कहते हैं कि अगर मैं भी आपके साथ हूँ, आपको एडवाइस दूं या फिर दुनिया का कोई भी बेस्ट प्लेयर आपको एडवाइस दे, बट अगर आपके अंदर कुछ करने का नहीं है तो आप अपने लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाओगे। एक प्रबल इच्छा शक्ति, एक बर्निंग डिजायर आपके अंदर होना ही चाहिए। फिर उनसे एक और क्वेश्चन पूछा गया कि क्या आप वर्ल्ड के बेस्ट फुटबॉलर हो? तभी रोनाल्डो कहते हैं कि हाँ, मुझे तो यही लगता है कि मैं वर्ल्ड का बेस्ट फुटबॉलर हूँ। मैं अपने माइंड में हमेशा बेस्ट रहता हूँ, मैं परवाह नहीं करता कि कौन क्या कहता है, कौन क्या सोचता है। मैं हमेशा
से यही सोचता आया हूँ और यही सोचता रहूंगा। फिर उनसे पूछा गया कि क्या आपको ये नहीं लगता कि लियोनेल मेसी आपसे कुछ एरियाज में बेटर है? तभी रोनाल्डो कहते हैं कि सबके अपने अपने ओपिनियन हो सकते हैं और मैं सबके ओपिनियंस की रिस्पेक्ट करता हूँ, बट मैं मेरे माइंड में मेसी से बेटर हूँ। और ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि हम जैसा सोचते हैं हम वैसा ही बन जाते हैं। अगर आपको लगता है कि मैं बेस्ट हूँ तो आप एक दिन बेस्ट बन जाओगे। रोनाल्डो कहते हैं कि मेरे लाइफ का सबसे हार्ड टाइम था जब मैं 11 साल का था और मैंने घर छोड़ दिया था। घर से अलग रहना, एक अलग ही दुनिया में और सिर्फ फुटबॉल पर फोकस करना मेरे लिए बहुत टफ था। मैं हर दिन रोता, अपनी फैमिली को मिस करता, बट मुझे आज खुद पर प्राउड फील होता है क्योंकि मैं आज जो कुछ भी हूँ उन्हीं दिनों की वजह से हूँ। बिना सेक्रीफाइस किए मुझे ये सक्सेस नहीं मिल सकती थी। मैंने भी सेक्रीफाइस किया, मेरे फैमिली ने भी किया और उसी की बदौलत आज मैं यहाँ पर हूँ। तभी उनसे एक और क्वेश्चन पूछा गया कि जब आपका हार्ड टाइम चल रहा था तब क्या आपने ये सोचा था कि आज आप इस लेवल पर होगे जहाँ पर आज आप हो? तो तब उन्होंने कहा नहीं, मैंने ये तो इमेजिन नहीं करा था, बट हाँ मैंने इतना इमेजिन करा था कि मैं एक प्रोफेशनल फुटबॉलर बनूंगा। मैं कुछ ना कुछ तो फुटबॉल के अंदर कर ही जाऊंगा। और ये जो खुद के अंदर बिलीव और फेथ है ये हर उस इंसान के अंदर था जो कि आज एक लेवल पर है। भले ही उन्होंने ये ना सोचा हो कि मैं अपने फील्ड में नंबर 1 पर हूँगा, बट उनके अंदर ये तो होता ही होता है कि मैं अपनी फील्ड में कुछ ना कुछ तो कर ही जाऊंगा। जिस इंसान को खुद के अंदर बिलीव होता है ना, वही इस दुनिया में वो कर पाता है जो कि वो करना चाहता है। आप चाहे कितने भी टैलेंटेड हो, हार्ड वर्किंग हो, क्रिएटिव हो, बट अगर आपको खुद के अंदर बिलीव नहीं है ना तो ये सारी चीजें बेकार है। अगर आप ये सोचते हो कि मैं इसमें नंबर 1 बनूंगा बट आपका जो बिलीव है वो बहुत ही वीक है तो नंबर 1 तो बहुत दूर की बात है, आप उस फील्ड में कुछ भी नहीं कर पाओगे। आप ये बात जान लो कि आपके सोचने से या फिर ना सोचने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तो सिर्फ आपके मानने से। सो बिलीव इन योरसेल्फ। दोस्त, अगर आपकी करंट सिचुएशन कुछ ऐसी है कि आपकी बुरी किस्मत आपका पीछा नहीं छोड़ रही, आपके साथ हर बार बुराई हो रहा है, आप अपने लाइफ में जो करना चाहते हो हर बार उसका ठीक उल्टा ही हो रहा है, तो समझ जाना कि ये कुदरत का, ये नेचर का ट्रायल है। बिकॉज वो देखना चाहती है कि आप उस काबिल हो या फिर नहीं। दोस्त, ये बात है विराट कोहली की। जब विराट की एज 18 ईयर्स थी उस टाइम पर दिल्ली और कर्नाटका के बीच एक टेस्ट मैच चल रहा था और जब उस दिन का खेल खत्म हुआ तो तब उस टाइम पर विराट कोहली 46 करके नॉट आउट थे। और फिर रात के टाइम पर विराट कोहली के मॉम ने विराट को फोन करा और उन्होंने फोन में बताया कि तुम्हारे पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे। और ये बात सुनकर विराट कोहली को कैसा लगा होगा वो तो आप समझ ही सकते हो। और फिर विराट ने अपने कोच राजकुमार शर्मा को फोन करा और उन्होंने अपनी सारी बात अपने कोच को बताया और फिर उनसे पूछा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। फिर उनके कोच ने कहा कि जो होना था वो हो गया, तेरा करियर तेरे सामने है, तेरा देश तुझे बुला रहा है, तेरी टीम तुझको बुला रही है, बाकी सब तेरे ऊपर है। और यहाँ पर कुदरत ने उनके ऊपर चैलेंज फेंका कि विराट मुझे बहुत कुछ देना है रे तुझको, बट तू पहले खुद को प्रूव कर कि तू इस काबिल है या फिर नहीं। मानता हूँ कि आज तेरे आगे बहुत सी प्रॉब्लम्स है बट तू इसका सोल्यूशन ढूंढ। फिर उन्होंने अपने सारे प्रॉब्लम्स को साइड में रख के उन्होंने उस मैच को खेला और फिर वो वापस आके अपने पापा का अंतिम संस्कार किया। और इसी हार्ड डिसीजन की वजह से वो मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग बन गए और इसीलिए तो आज दुनिया उन्हें किंग के नाम से जानती है। तो इसीलिए दोस्त, अगर कुदरत आपका इम्तिहान ले रही है, आपके सामने प्रॉब्लम्स खड़ी कर रही है, तो समझ जाना कि ये आपकी आने वाली सक्सेस से पहले का रास्ता है। बट अगर आपका इम्तिहान नहीं हो रहा, आपके सामने प्रॉब्लम्स खड़ी नहीं हो रही, तो समझ जाना कि आप सही रास्ते पर नहीं चल रहे हो। आप सिर्फ सीधा सीधा खेल रहे हो, आपको बाउंसर नहीं लग रही, योर कार्ड्स नहीं आ रहे। बट अगर आपका इम्तिहान चल रहा है तो आप कुदरत को बोलो कि और ज्यादा टफ कर, बिकॉज जितना बड़ा इम्तिहान होगा उतनी ही बड़ी सफलता आपकी झोली में होगी। और इसी चीज पे आपको बिलीव भी करना है कि जितना बड़ा इम्तिहान उतनी ही बड़ी सक्सेस। दोस्त, बिल गेट्स जो कि एक टाइम पर वर्ल्ड के सबसे रिचेस्ट मैन थे, उनसे इंटरव्यू के दौरान एक लड़की ने पूछा कि आपके इतना अमीर बनने का सीक्रेट क्या है? मैं भी अमीर बनना चाहती हूँ। फिर तभी बिल गेट्स ने अपने जेब से एक चेकबुक निकाला और एक ब्लैंक चेक पे साइन करके उस लड़की को दे दिया। और फिर उन्होंने उस लड़की से कहा कि इस चेक में जितना रकम भरना है भर दो, तुम भी अमीर बन जाओगी। बट उस लड़की ने चेक ना लेके उनसे फिर वही क्वेश्चन करा और फिर बिल गेट्स ने भी वही सेम चीज रिपीट करी। बिल गेट्स ने उस लड़की के हाथ में चेक पकड़ा दिया और इंसिडेंट टोटल 3 बार हुआ और उस लड़की ने तीनों बारी चेक लौटा दिया और तीनों बारी एक ही क्वेश्चन पूछा कि अब बस मुझे अमीर बनने का सीक्रेट बता दो। और फिर बिल गेट्स ने मुस्कुरा के कहा कि तुम्हारे पास अभी 3 अपॉर्चुनिटीज थी अमीर बनने की, अपने सारे सपने पूरे करने की, बट तुमने चेक लौटाकर उन तीनों अपॉर्चुनिटीज को अपने हाथों से गवा दिया। बट अगर तुम्हारी जगह मैं होता ना तो मैं ये अपॉर्चुनिटी कभी भी नहीं छोड़ता। और दोस्त, इस चीज से बिल गेट्स हमें ये सिखाते हैं कि अगर आपको अपने लाइफ में अमीर और सक्सेसफुल बनना है तो आपको कभी
कभी भी अपॉर्चुनिटीज नहीं छोड़नी चाहिए और यही उनके अमीर और सक्सेसफुल बनने का सीक्रेट था। और दुनिया में ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो कि अपॉर्चुनिटी को छोड़ने का दूर उसे पहचान तक नहीं पाते। और इसी से रिलेटेड मुझे एक स्टोरी याद आई जो कि मैं आप सबको कहना चाहूंगा कि ये बात है एक गांव की, जहाँ पर एक साधु रहता था और वो गॉड पर बहुत बिलीव करता था। वो हर दिन एक पेड़ के नीचे बैठकर भगवान की पूजा करते थे और गाँव के सभी लोग उस साधु की बहुत इज्जत करते थे। बट एक दिन क्या होता है कि उस गाँव में बहुत तेज बाढ़ आ गई, हर जगह पानी भर गया। सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे और तभी सभी लोगों ने देखा कि वो साधु अभी भी उस पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या कर रहा है। तभी एक आदमी उसके पास आया और उसे सलाह दी कि वो ये जगह छोड़ दे और यहाँ से भाग चले। तभी साधु ने कहा कि तुम सब लोग अपनी जान बचाओ, मुझे तो मेरा भगवान बचाएगा। और फिर वो सारे लोग चले गए और पानी का जो लेवल था वो अब धीरे धीरे ऊपर बढ़ने लगा। बट साधु अपनी जगह से जरा सा भी नहीं हिला और फिर कुछ टाइम बाद पानी साधु के कमर तक पहुँच गया। तभी साधु के पास एक नाव आई और नाव में बैठे हुए उस आदमी ने उसे नाव में आने को कहा और फिर साधु ने उससे भी वही कहा कि तुम जाओ, मुझे मेरा भगवान बचा लेगा। और फिर वो नाव वाला भी चला गया और पानी का जो लेवल था वो बढ़ता ही जा रहा था। तभी वो साधु एक पेड़ पर चढ़ गया और फिर थोड़ी देर बाद वहाँ पर एक हेलीकॉप्टर आया और हेलीकॉप्टर में बैठे उस आदमी ने उस साधु को कहा आप ऊपर आ जाओ और यहाँ से चलो। और इस बार भी साधु ने फिर से कहा कि तुम यहाँ से जाओ, मुझे मेरा भगवान बचा लेगा। फिर वो हेलीकॉप्टर भी चला गया और फिर कुछ देर बाद पानी का जो लेवल था वो और बढ़ गया और उस साधु की वहीं पर मौत हो गई। और मौत के बाद वो साधु जब स्वर्ग में पहुंचा तो उसने भगवान से पूछा कि मैंने आपकी इतनी तपस्या की, इतनी पूजा की, फिर भी आपने मुझे नहीं बचाया, आपने ऐसा क्यों किया? तभी भगवान ने कहा अरे मूर्ख, मैं तो तुझे 3 बार बचाने आया था, एक बार पैदल चल के, एक बार नाव में और एक बार हेलीकॉप्टर में, पर तू मुझे पहचान ही नहीं पाया। तेरे पास 3 अपॉर्चुनिटीज थी अपनी जिंदगी को बचाने की और तूने तीनों के तीनों अपॉर्चुनिटीज गवा दी। और इस साधु की तरह ही हम सबको भी अपने लाइफ में बहुत सी अपॉर्चुनिटीज मिलती है, बट हम सभी सही टाइम पर सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं, जिस वजह से हम सब उन अपॉर्चुनिटीज को गवा देते हैं। और अगर कोई एक अपॉर्चुनिटी हमारे हाथ से निकल गया ना, तो उसके बाद रिग्रेट करने के अलावा हम सब के पास और कोई सेकंड ऑप्शन नहीं होता। तो इसीलिए आज के बाद आपके लाइफ में जितनी भी अपॉर्चुनिटीज आएंगे उनको आपको भुनाना है, बिकॉज हमें नहीं पता कि कौन सी अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ चेंज कर देगी और कौन सी ऐसी अपॉर्चुनिटी हो जो कि आप मिस कर दो, की वजह से आपकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। तो दोस्त आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में लिख दीजिएगा यस आई एम टॉप 1% पीपल। और दोस्त अगर आपको अपने लाइफ में चैंपियन मींस की सक्सेसफुल बनना है तो आपका मेंटली स्ट्रांग होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बट अगर आप मेंटली स्ट्रांग नहीं हो और आप मेंटली स्ट्रांग बनना चाहते हो तो आप इस वीडियो को जरूर देख लेना।